बिहार की सियासत अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। गुरुवार यानी कि कल पहले चरण की वोटिंग में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। ये चरण न सिर्फ राज्य की राजनीतिक दिशा तय करेगा, बल्कि एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए लिटमस टेस्ट भी साबित होगा। इस बार पहले चरण में कई हाई प्रोफाइल मुकाबले देखने को मिलेंगे। 25 सीटों पर बीजेपी और आरजेडी के बीच सीधी लड़ाई है। 12 सीटों पर बीजेपी बनाम कांग्रेस, जबकि 34 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी आमने सामने है। 11 सीटों पर जेडीयू बनाम कांग्रेस, 14 सीटों पर एसजीपीआर मैदान में है। इनमें से 12 पर आरजेडी से सीधा मुकाबला होगा। सुबह से शाम तक मतदान की गूंज के बीच प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और हर बूथ पर सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है। देखना यह है कि जनता का रुख किस ओर है, महागठबंधन के तेजस्वी प्रण की ओर या एनडीए के संकल्प पत्र की ओर, क्योंकि पहला चरण कई हद तक ये तय करेगा कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी। और इसी के साथ ही हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपराजिता भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, अंशु भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे जान लेते हैं। सबसे पहले सोहन, क्योंकि कल पहले चरण का मतदान है, 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, इससे लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां देखने को मिल रही हैं, लोगों में किस तरह का माहौल बना हुआ है, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हर बूथ पर कर लिए गए हैं। इस बार क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा? देखिए पूनम, पहले चरण का चुनाव कई मायनों में बेहद खास होने वाला है, क्योंकि अगर ये कहा जाए कि बिहार की सत्ता की चाबी किसके हाथ में रहेगी, उसका फैसला बहुत हद तक पहले चरण में हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। 16 मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। 11 बीजेपी के कोटे से हैं, 5 जेडीयू के कोटे से हैं, और कई सारी हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं। नजरें इस बात पर भी हैं कि आखिर इस बार जनता क्या चाहती है। जनता बदलाव के मूड में नजर आ रही है या फिर नीतीश कुमार पर दोबारा भरोसा करती हुई नजर आ रही है। जब हम जनता के बीच में पहुंचते हैं तो अलग अलग रुख जरूर देखने को मिलते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी पाटलिपुत्र जंक्शन पर है और यहां पर भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, उनसे ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार के इस चुनावी समर में उनके मुद्दे कौन से रहने वाले हैं। भाई साहब, आप मुझे ये बताइए कि अब पहले चरण के लिए चुनाव होने वाले हैं, अब बिहार में जब चुनाव हैं तो कौन से मुद्दे सबसे बड़े रहने वाले हैं, और आपको क्या लगता है बिहार के जो लोग हैं उन्हें किन मुद्दों पर वोट डालना चाहिए? बेरोजगारी, शिक्षा। अभी कैसा काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी 20 सालों में? विकास के काम हुआ है, शिक्षा पर जितना मंदिर मस्जिद पर हो रहा है उसके अनुपात में उस पर नहीं काम हो रहा है जी। कौन आपको लगता है कि जो काम शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में होना चाहिए, वो कर सकता है? तेजस्वी यादव। आपको लगते हैं, क्यों उन पर भरोसा? उनको एक बार मौका मिलना चाहिए। आगे भी 17 महीना उनका लोग देखे हैं, इसलिए उस पर भरोसा किया जा सकता है। और जनसुराज भी तो मैदान में, प्रशांत किशोर जी, उनको जनसुराज है, वो भी रेस में है, परंतु तेजस्वी पर लोग ज़्यादा अभी उनका चाह हमारे समझ से है। आपको कुछ लोग भी मेरे साथ में मौजूद हैं, युवा क्या चाहते हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई, जब बात आती है बिहार की तो युवाओं के लिए के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी रहती है नए बिहार के निर्माण को लेकर के। आपको अभी जब बिहार में आपकी मौजूदगी रहती है तो क्या लगता है आपको कि क्या कुछ कमियां हैं और कौन उनको दूर कर सकते हैं? देखिए, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से सबसे अगर पिछड़ा राज्य कोई है तो बिहार ही रहा है। तो अगर ये बोलेंगे कि तेजस्वी आ जाते हैं तो बहुत अच्छा काम करेंगे, नीतीश कुमार फिर से आ जाते हैं तो बहुत अच्छा काम करेंगे, इसकी जिम्मेदारी, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि दोनों को अब मौका मिला है और दोनों बिहार को पीछे ही खींचे हैं। बाढ़ अभी भी आ रही है, पहले भी आ रही थी, अशिक्षा पहले भी थी, अभी भी है, पहले भी यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या थी, अभी भी बेरोजगारी की समस्या है। तो मुझे लगता है प्रशांत किशोर जी को के बारे में अगर बात करें तो उनके बारे में हम नहीं जानते हैं। ये तो नहीं जानते कि वो आके सब कुछ बदल ही देंगे, लेकिन वो जो बोलते हैं इससे लगता है कि वो कर सकते हैं। पर यह बात कहना बहुत मुश्किल है कि कोई आके बिहार को बदल नहीं देगा, क्योंकि बिहार को बदलने के लिए सबसे पहले यहाँ की जनता को बदलना होगा। यहाँ की जनता में बहुत सारी समस्याएं हैं, सोच का दिक्कत है, जाति पे जनता, सरकार नहीं जाति की बात करती है तो जनता जाति की बात करने लगती है। अभी भी यहाँ पे बाहुबली को टिकट दिया जाता है और उसके पीछे हज़ारों भीड़ खड़ी रहती है। तो बाहुबली का गलती है, नेता का गलती है? नहीं, यहाँ पे जो जनता पीछे में बैठे हैं उनकी गलती है। वो कैसे बाहुबली के पीछे में इतना भारी संख्या में आते हैं? तो यहाँ पे सरकार की दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पार्टी का दिक्कत नहीं है। वो लोग तो गलत सही जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, हम लोग गलत कर रहे हैं।
जागरूक युवाओं से बातचीत करते हैं ना तो हमें भी अच्छा लगता है। आप ये बताइए कि 20 साल जो नीतीश कुमार की सरकार रही है उसे आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हमें चमचमाते हुए मॉल भी नजर आते हैं, वहीं जब हम गांव की तरफ बढ़ते हैं तो जो सड़कें हैं वो संकरी होती हुई भी नजर आती हैं। 20 सालों की जो नीतीश सरकार है उसको किस पैमाने पर जो है युवा देखता है, और आगे वो कौन से बदलाव हैं जो युवा चाहता है कि बिहार में? सर देखिए, जैसे हम मधुबनी से आते हैं, मधुबनी से पढ़ने के लिए मुझे पटना आना पड़ रहा है। क्या मधुबनी में हम नहीं पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। वहाँ पे समस्याएं हैं, वो रिसोर्सेज लिमिटेड है, तभी तो हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे पटना में मॉल बनना तो बिहार का डेवलपमेंट नहीं है। मान लीजिए पटना में मेट्रो भी आ गया है, पटना में जो है देख रहे हैं कि डबल डेकर जो है अभी बस चल सकता है, डबल डेकर रोड हो गया है कि नीचे भी ऊपर भी चल सकती है। मरीन ड्राइव बोल रहे हैं नीतीश कुमार की चमचमा दी हैं, तो इसे बिहार तो नहीं चमचमा गया ना सर। आप बिहार की बात करते हैं तो बिहार में सिर्फ पटना नहीं आता है, बिहार में मधुबनी भी आता है, बिहार में पूर्णिया भी आता है, दरभंगा भी आता है, मुजफ्फरपुर भी आता है, ईस्ट बिहार भी आता है। आप देखिए ना, कहाँ किस ऐसा कोई भी जिला उठा के आप बताइए जो पटना के बराबर हो। सिर्फ यहाँ पे एक शहर के नाम पे वो पटना है। तो उस स्टेट को आप कैसे बोल सकते हैं कि काम किया? नीतीश कुमार 20 साल में बहुत काम किए हैं। मानते हैं हम, रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छा हो गया है, बिजली भी घर घर पहुंच गया है, लेकिन क्या रोड कनेक्टिविटी सिर्फ बिहार सरकार की देन है? वो केंद्र सरकार के दम पे भी हुआ है। हम तो देखते हैं हर जगह लिखा रहता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो फिर राज्य सरकार क्या की है उसमें? बात यहाँ पे कि राज्य सरकार कर क्या रही है, हम लोग पूछते हैं किसी से आज तक, और अगर पूछने के लिए जाएँ तो मार के भगा दिया जाएगा। और अभी अगर मान लीजिए पूछते हैं तो हम लोग को 5,000 रुपया दे दिया जाएगा, 1,000 रुपया दे, चुप हो जाएंगे। तो अगर हम बोलेंगे कि सरकार की गलती है, सरकार की ही जिम्मेदारी है, तो ये भी गलत बात है। हम सबकी जिम्मेदारी है बिहार को वो अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर समझनी होगी। बहुत ही अच्छी बात भाई साहब